आज की वीडियो हम लोग पढ़ने वाले हैं बेरोजगारी। बेरोजगारी से क्या आशय है, बेरोजगारी किसे कहते हैं, बेरोजगारी क्या है और बेरोजगारी के प्रकार या बेरोजगारी के स्वरूप को समझाइए या बताइए। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि बेरोजगारी क्या होती है। बेरोजगारी को हम इतना आसान तरीके समझाएंगे कि बिल्कुल आपको दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम सामान्य शब्दों में बात करें कि बेरोजगारी क्या है, तो बेरोजगारी से आशय जब एक व्यक्ति को अपने जीवन के लिए कोई कार्य नहीं मिलता तो उस व्यक्ति को बेरोजगार या इस समस्या को बेरोजगारी कहते हैं। बेरोजगारी की समस्या तभी उत्पन्न होती है जबकि श्रम की मांग की अपेक्षा उसकी पूर्ति अधिक हो। और इसी बात को हम दूसरे शब्दों में कहें, जब कोई व्यक्ति कार्य करने का इच्छुक हो और वह शारीरिक रूप से कार्य करने में सामर्थ्य भी हो, लेकिन उसको कोई कार्य नहीं मिलता जिससे वह जीविका कमा सके, इस प्रकार की समस्या को बेरोजगारी की समस्या कहते हैं या कहलाती है। यह हुआ बेरोजगारी का सीधा साधा अर्थ कि नॉर्मल शब्दों में बेरोजगारी क्या होती है। अब ये किताबी भाषा में है, अब इसको हम अपनी ही भाषा में समझाएंगे एकदम सरल तरीके से, जिससे आपको समझ में भी आएगा और पेपर में आप अच्छे से लिख के भी आएंगे। तो अब अपनी भाषा में समझिए कि बेरोजगारी क्या होती है। देखो मेरे भाई, बेरोजगारी का मतलब सीधा साधा जब आदमी के पास काम करने की ताकत भी है, यानी काम करने की जो अंदर ताकत है वो है और मन में भी है ना, वो अपने अंदर काम करने की ताकत रखता है और मन में सोच भी रखता है कि मैं ये काम कर लूँगा, पर उसे काम नहीं मिलता, तो वो क्या कहलाती है, बेरोजगारी कहलाती है। जैसे आप गांव का उदाहरण लीजिए, कोई लड़का खेत में काम करने के लिए तैयार है पर खेत का मालिक कहता है अभी तो बरसात नहीं आई है, बाद में आना, तो भाई साहब जब तक वो काम नहीं करेगा तब तक क्या बेरोजगार कहलाएगा। तो आपको बेरोजगारी का मतलब अच्छे समझ में आ गया होगा एकदम आसान भाषा में। उसके बाद आता है बेरोजगारी की परिभाषा। आखिर हम एग्जैक्ट परिभाषा पेपर में कैसे लिखेंगे बेरोजगारी की, तो आपको प्रोफेसर पीगू के अनुसार एग्जैक्ट परिभाषा में बता दे रहा हूँ। एक व्यक्ति उस समय बेरोजगार होता है जबकि उसे कार्य करने की इच्छा होते हुए भी रोजगार उपलब्ध नहीं होता। यह है प्रोफेसर पीगू के अनुसार। फिर दूसरे वैज्ञानिक के अनुसार एक परिभाषा और लिख लीजिए। आपको पेपर में 2 परिभाषाएं लिखनी है जिससे आपको एग्जामिनर समझे, जो स्टूडेंट है वो समझदार है। तो दूसरी परिभाषा इसकी है सार्टेंज फ्लोरेंस के अनुसार। बेरोजगारी उन व्यक्तियों की निष्क्रियता के रूप में परिभाषित की जाती है जो कार्य करने के योग्य व इच्छुक हैं। ये दोनों परिभाषा आपको लिखनी है। तो आई होप कि आप लोगों को बेरोजगारी का अर्थ, बेरोजगारी की परिभाषा बहुत अच्छे तरीकों से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर समझ में नहीं आया, हमें दोबारा समझाइए, हम फिर से वीडियो बनाएंगे। अब हम देखते हैं बेरोजगारी के प्रकार या स्वरूप। बेरोजगारी कितने प्रकार की होती है, तो मुख्यतः बेरोजगारी को 2 भागों में हम बांटेंगे। एक होती है ग्रामीण बेरोजगारी और दूसरी होती है शहरी बेरोजगारी। बेरोजगारी के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं, एक ग्रामीण बेरोजगारी, दूसरी शहरी बेरोजगारी। अब ग्रामीण बेरोजगारी क्या होती है इसको देखिए। भारत में ग्रामीण क्षेत्र में 3 प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। अब हमने 2 भागों में बेरोजगारी को बांट लिया, ग्रामीण बेरोजगारी और शहरी बेरोजगारी। अब ग्रामीण बेरोजगारी को भी 3 भागों में बांटेंगे। पहला होता है छिपी या अदृश्य बेरोजगारी, फिर दूसरी होती है मौसमी बेरोजगारी, फिर तीसरी होती है अल्प बेरोजगार। पहले हम इन तीनों को समझ लेते हैं जो ग्रामीण बेरोजगारी के अंतर्गत आती हैं। सबसे पहली हो जाएगी अदृश्य बेरोजगारी। अदृश्य बेरोजगारी क्या होता है, जब कृषि में या अन्य स्थानों पर व्यक्ति को ऐसा काम मिलता है जो पूर्णतः उत्पादक नहीं होता या उसे अपनी कार्य क्षमता के बराबर कार्य नहीं मिलता, तो इसे अदृश्य बेरोजगारी कहते हैं। ऐसी बेरोजगारी भारत में अल्प विकसित राष्ट्रों में पाई जाती है। इस प्रकार अदृश्य बेरोजगारी में श्रमिकों की उनकी क्षमता और योग्यता की अपेक्षा कार्य या रोजगार नहीं मिलता या किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक श्रम शक्ति मिलकर कार्य करते हैं, जैसे कृषि, वो क्या कहलाती है, अदृश्य बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी कहलाती है। इसको अपनी भाषा में समझिए। जैसे कोई कंपनी है, अब उस कंपनी में हमें 10 आदमी की जरूरत है, अब वहाँ 15 आदमी कार्य कर रहे हैं, तो जो 5 आदमी हैं वो छिपे हुए हैं, यानी छिपे बेरोजगार हैं, यानी 5 आदमी की जरूरत नहीं है फिर भी वो कार्य कर रहे हैं, तो वहाँ क्या हो जाएगी, छिपी बेरोजगारी हो जाएगी। तो आपको छिपी बेरोजगारी समझ आ गई होगी। उसके बाद आता है दूसरा मौसमी बेरोजगारी। भारत में लगभग 70% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। अब कृषि एक मौसमी उद्योग है। कृषि क्षेत्र में बहुत से ऐसे श्रमिक हैं जिन्हें पूरे वर्ष का काम उपलब्ध नहीं होता।
परंतु वह काम के लिए उस स्थान पर भी जा सकते हैं। कृषि एक ऐसा धंधा है जिसमें कुछ समय के लिए अधिक कार्य रहता है, जैसे फसल की बुवाई, समय पर कटाई, लेकिन फसल के कटाई के बाद उन्हें बहुत कम या फिर बिल्कुल काम का अवसर नहीं मिलता। इस प्रकार बेरोजगारी को मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। अब आप इसको अपनी भाषा में समझिए। मान लीजिए अब खेती किसानी का काम साल भर चलता नहीं है, बुवाई कटाई के समय मजदूरों की खूब मांग रहती है, पर बाकी महीनों में सब खाली बैठे रहते हैं, वही हो जाएगी मौसमी बेरोजगारी। आपके यहाँ खेती किसानी तो होती होगी, कितने महीने काम रहते हैं? 1 या 2 महीने। एक तो बुवाई के समय, दूसरा कटाई के समय। अगर आप लोग घर में मिलकर कटाई करें फिर भी मजदूर की जरूरत पड़ती है, लेकिन कटाई के बाद फिर आप लोग ही खाली हो जाएंगे। तो जो लोग मजदूर आते थे, जो आपके खेत में मजदूर आते थे, वो क्या है? बेरोजगार हो जाएंगे। अब आपने तो 2 महीने उनको काम दे दिया, उसके बाद वो खाली बैठे रहेंगे तो बेरोजगार हैं। तो वही होती है मौसमी बेरोजगारी। अच्छे समझ में आ गया होगा। हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा हमारा है अल्प बेरोजगार। अब ये अल्प बेरोजगार क्या होता है? ग्रामीण क्षेत्रों में एक अन्य प्रकार का बेरोजगार पाया जाता है जिसे अल्प बेरोजगार कहते हैं। इसके अंतर्गत ऐसे श्रमिकों को शामिल किया जाता है जो उत्पादन क्षेत्रों में अपना योगदान देते हैं परंतु उन्हें अपनी योग्यता के अनुसार कार्य नहीं मिलता। ऐसे श्रमिक अपना कार्य तो करते हैं परंतु उतना नहीं जितना वे कर सकते हैं। ऐसे श्रमिक जो अपनी क्षमता के अनुसार उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं उन्हें अल्प बेरोजगार कहते हैं। अब इसको अपनी भाषा में समझिए कि अल्प बेरोजगार क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो बीएड किया है, एमए किया है, यानी सारी डिग्रियां कॉलेज की प्राप्त कर ली है, वो अपनी पढ़ाई पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। अब उसे किसकी जरूरत है? एक टीचर बनने की, लेकिन उसे टीचर का काम नहीं मिलता। अब उसे खेती करना पड़े तो क्या होगा? अल्प बेरोजगार होगा। यानी किसी कारणवश वो खेती या मजदूरी कर रहा है या फिर किसी दुकान में दफ्तर में काम कर रहा है वेतन पर, तो यह स्पष्ट होता है कि जो उसकी योग्यता है, श्रम है, उसे कार्य नहीं मिला तो क्या कहलाएगा? अल्प बेरोजगार कहलाएगा। वही कहलाता है अल्प बेरोजगार। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने देखी थी बेरोजगारी के प्रकार, ग्रामीण बेरोजगारी और शहरी बेरोजगारी। फिर ग्रामीण बेरोजगारी के 3 प्रकार देखे थे, अदृश्य बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, अल्प बेरोजगार। अब दूसरा नंबर आता है शहरी बेरोजगारी। शहरी बेरोजगारी भी कई प्रकार की होती है। शहरी बेरोजगारी के अंतर्गत पहली बेरोजगारी है खुली बेरोजगारी। अब आप देखेंगे खुली बेरोजगारी क्या होती है। जब कोई व्यक्ति कार्य करने की योग्य है और वह कार्य करना चाहता है लेकिन उनको कार्य नहीं मिलता तो ऐसी स्थिति में वह खुली बेरोजगारी कहते हैं। भारत में इस प्रकार की बेरोजगारी व्याप्त है। यहाँ लाखों व्यक्ति हैं जो शिक्षित है, तकनीकी योग्यता प्राप्त है, परंतु उनके पास कार्य करने का अवसर ही नहीं है। वो किस बेरोजगारी के अंतर्गत आएंगे? खुली बेरोजगारी के अंतर्गत। तो आप लोगों को खुली बेरोजगारी अच्छे समझ में आ गया होगा, इसे एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारा है शिक्षित बेरोजगारी। इनमें दूसरों की अपेक्षा कार्य करने की क्षमता अधिक रहती है। इन श्रमिकों की कार्य के प्रति आशाएं अलग होती है। ये काम व परिश्रम वाला कार्य करना चाहते हैं, या कम परिश्रम वाला कार्य करना चाहते हैं। यानी जो शिक्षित होते हैं वो कम परिश्रम यानी कम मेहनत वाला कार्य करना चाहते हैं। भारत में शिक्षित बेरोजगारी प्रमुख रूप से शहरों में देखने को मिलती है। वर्ष 1999 के अंत में भारत में 70% शिक्षित बेरोजगारी थी। यानी जो शहरी लोग होते हैं वहाँ ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं। अब उनको अधिक मेहनत वाला काम पसंद नहीं होता है, वो कम मेहनत वाला कार्य करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें कम मेहनत वाला कार्य नहीं मिलता है और शिक्षित होते हुए बेरोजगार रहते हैं, तो उसे ही क्या कहते हैं? शिक्षित बेरोजगारी कहते हैं। फिर तीसरा आता है औद्योगिक बेरोजगारी। औद्योगिक बेरोजगारी क्या होती है? शहरों में बेरोजगारी के एक और प्रमुख रूप देखने को मिलता है औद्योगिक बेरोजगारी। भारत में शहरीकरण समस्या बढ़ रही है, जिसके अंतर्गत मौसमी बेरोजगारी की समस्या से ग्रस्त लोग रोजगार प्राप्त करने हैं तो शहर की ओर बढ़ते हैं और यहाँ आते हैं शहर में, जिसके कारण शहरों के उद्योग में श्रमिकों की पूर्ति में बढ़ोतरी होती है और औद्योगिक विस्तार बहुत अधिक नहीं हो पाता। औद्योगिक श्रमिक की मांग बहुत अधिक नहीं बढ़ती, परिणाम स्वरूप औद्योगिक बेरोजगारी पाई जाती है। इसको अपनी भाषा में समझिए। गांव के लोग काम की तलाश में शहरों में जाते हैं। अगर आप गांव से होंगे तो अक्सर देखे होंगे जो गांव के लोग होते हैं वो शहरों में काम की तलाश में जाते हैं, पर उनको उद्योग इतने नहीं बड़े हैं कि सबको काम मिल सके। अब कई लोग गए उद्योग में काम करने के लिए, लेकिन उनको काम नहीं मिला। अब इतना उद्योग वहाँ है नहीं कि सबको काम मिल सके। पूरे जो गांव के लोग हैं, ग्रामीण लोग हैं, उनको काम मिल सके। अब वहाँ काम नहीं मिलता तो वहीं क्या हो जाती है? औद्योगिक बेरोजगारी होती है। यानी उनको काम नहीं मिला उद्योगों में, वहाँ औद्योगिक बेरोजगारी कहलाएगी। फिर अगला आता है चक्री बेरोजगारी। अब देखते हैं हम चक्री बेरोजगारी क्या होती है। जब किसी देश में
उपभोग का स्तर गिरने व विनियोग कम होने के, अल्पकाल में मंदी की स्थिति हो जाती है, वो बेकारी या चक्रीय बेरोजगारी कहलाती है। जैसे भारत देश में बेकारी पूंजी या तकनीक प्रणाली के अभाव में होती है। लेकिन हमको पता है, आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा कि चक्रीय बेरोजगारी क्या होती है। इसको हम अपनी भाषा में समझाएंगे बिल्कुल आसान तरीकों से। देखिए, जब लोग गांव से गए कंपनी में काम करने के लिए, अब कंपनी में क्या काम करेंगे, यानी किसी वस्तु का उत्पादन हो रहा है, इतना तो आप जानते होंगे। यानी आप काम करने जाते हैं कंपनी में, वहाँ क्या काम करते हैं, वस्तु का निर्माण होता है, कोई वस्तु बनती है, वही काम तो करने जाते हैं। तो मान लीजिए वो वस्तु लगातार बन रही है, आप कार्य कर रहे हैं कंपनी में, लगातार काम कर रहे हैं, लगातार वस्तु का निर्माण हो रहा है, यानी उत्पादन हो रहा है ना। जब वस्तु का उत्पादन हो रहा है, अब उसका सप्लाई भी हो रहा है, लेकिन एक ऐसा समय आता है जब उस वस्तु की मांग घट जाती है, यानी उस वस्तु को खरीदना व्यक्ति बंद कर देता है। जब व्यक्ति उस वस्तु को खरीदना बंद कर देगा, तब कंपनी बना के क्या करेगी, फिर कंपनी क्या करती है, उस वस्तु को बनाना बंद कर देती है। जब उस वस्तु को बनाना बंद कर देगी तो आप कंपनी में क्या करेंगे, फिर आपको कंपनी से निकाल देगी कि जाइए, अब हमारे कंपनी में कोई काम नहीं है, हमारी वस्तु नहीं बिक रही है। अब वहाँ आप क्या करेंगे, हो जाएंगे बेरोजगार कि नहीं हो जाएंगे, हो जाएंगे। तो वही क्या कहलाएगी, चक्रीय बेरोजगारी कहलाएगी। यानी व्यक्ति काम में पहले से लगा होता है, काम कर रहा होता है, लेकिन अचानक मंदी आने से डिमांड घट जाती है, प्रोडक्शन घट जाता है और फैक्ट्रियां बंद हो जाती है और मजदूरों को कंपनी से निकाल दिया जाता है। ऐसी स्थिति में चक्रीय बेरोजगारी कहलाती है। समझ में आया कि नहीं? अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए चक्रीय बेरोजगारी समझ में नहीं आया, हम फिर से समझाने का प्रयास करेंगे। अब हम बढ़ते हैं अगला क्या है, तकनीकी बेरोजगारी। शहरी बेरोजगारी के अंतर्गत अगली बेरोजगारी क्या आएगी, तकनीकी बेरोजगारी। तकनीकी बेरोजगारी क्या होती है, जब किसी व्यवसाय या उद्योगों में नवीनतम विधियों का प्रयोग किया जाए, जिसमें मशीन का अधिक उपयोग किया जाए या जिसके कारण श्रम शक्ति की मांग घट जाती है, इसे तकनीकी बेरोजगारी कहते हैं। मान लीजिए आप किसी कंपनी में, किसी उद्योग में काम कर रहे हैं, अब लगातार काम कर रहे हैं 5 सालों से 10 सालों से, अब आपको एक्सपीरियंस भी होगा उस काम को करने में, होगा कि नहीं होगा। जब उस काम को करने में आपको एक्सपीरियंस है, 4-5 साल से उस काम को कर रहे हैं, तो आपको पैसा मिल रहा है, आप अपना परिवार चला रहे हैं। लेकिन क्या होता है, जैसे जैसे समय बढ़ता गया वैसे वैसे टेक्नोलॉजी का विकास होता गया, और टेक्नोलॉजी का विकास होने के कारण नई नई मशीनें आई, उस उद्योग का विस्तार हुआ। अब उद्योगपति सोचा कि अगर ये काम हम लेबर से करवाएंगे तो हमें 10 दिन लगेगा, अगर वही काम को हम नई मशीनों से करवाएंगे तो हमें 1 घंटे लगेंगे। तो उद्योगपति क्या करेगा, आपकी जगह में मशीन का प्रयोग करने लगेगा, यानी अपनी कंपनी में आपको निकाल के मशीन लगा देगा। अब वहाँ 2 या 4 व्यक्ति रख देगा, जैसे आप वहाँ 10 व्यक्ति काम कर रहे हैं, अब उस 10 व्यक्ति की जगह में मशीन लगा दिया गया, और उस मशीन को अब 2 ही व्यक्ति चला रहे हैं, 8 व्यक्ति क्या हुए, बेरोजगार हो गए। यानी उस व्यक्ति की जगह कौन ले लिया, तकनीकी ले ली, मशीनें ले ली, तो वहाँ क्या हो जाएगी, तकनीकी बेरोजगारी हो जाएगी। ऐसी स्थिति हमारे भारत में बनी हुई है। तो आप लोगों को बेरोजगारी का अर्थ, बेरोजगारी की परिभाषा और बेरोजगारी के प्रकार अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर बेरोजगारी का अर्थ, परिभाषा या फिर प्रकार या स्वरूप कुछ भी समझ में ना आया हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम फिर से समझाएंगे और दूसरी वीडियो बना के आप लोगों को प्रोवाइड करवाएंगे।